19 अक्टूबर 2003 को चिली के अटाकामा में ऑस्कर मुनोज नाम के डॉक्टर ऐतिहासिक चीजों की खोज कर रहे थे। तब उन्हें एक बहुत ही छोटे आकार का 6 इंच छोटा नरकंकाल दिखा, जिसका ढांचा दिखने में हूबहू इंसानों के जैसा ही था। इस कंकाल को देखकर उस वक्त सारी दुनिया की नजरें इस पर आके टिकी। इसको देखने के बाद ये सवाल उठे कि यह सच में किसी इंसान का कंकाल है या फिर किसी एलियन का, क्योंकि कोई भी इंसान इतना छोटा कैसे हो सकता है। इस नरकंकाल के दांत काफी मजबूत थे और इसकी बॉडी पर धारियां थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस कंकाल की सिर्फ 9 ही फसलियां थी और शरीर के मान से इसका सर काफी बड़ा था। इस कंकाल को लेकर कई दावे लगाए गए, तो कईयों ने इसे मृत एलियन भी बताया। बीते 13 सालों से स्टैनफोर्ड अमेरिका के वैज्ञानिक इस कंकाल की गुत्थी सुलझाने में लगे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इसका रहस्य नहीं सुलझा पाया है। (1876) में बाथ कंट्री के रंकिन शहर में अचानक मीट की बारिश होने लगी। आसमान से अचानक मीट के टुकड़े गिरने लगे। यहाँ के लोग ये नजारा देखकर हैरान हो गए। लोगों के अनुसार करीब 4 से 5 मिनट तक आसमान से 4 इंच के मांस के टुकड़े गिर रहे थे। बिना देर किए कुछ लोगों ने तो इन टुकड़ों को बटोरना भी शुरू कर दिया था। जब लोगों ने इस टुकड़ों को खाया तो उन्हें यह भालू का मीट लगा, जबकि एक साइंटिफिक एसोसिएशन ने इन टुकड़ों की जांच करने के बाद पाया कि ये टुकड़े घोड़े या किसी नवजात शिशु के हैं। लेकिन असलियत बेहद चौंकाने वाली थी। वैज्ञानिकों ने जब इन टुकड़ों की जांच की तो उन्होंने बताया कि शायद यह एक तरह का बैक्टीरिया था जो बादल में जमा हो गया था और बारिश के पानी के साथ आसमान से गिर गया। लेकिन आज तक पक्के तौर पर यह कोई भी नहीं बता पाया कि कैसे आसमान से मीट की बारिश हुई थी। हेरोल्ड हॉल्ट, जो ऑस्ट्रेलिया के 17वें प्राइम मिनिस्टर के तौर पर 1666 में चुनकर आए थे, प्राइम मिनिस्टर बनने के 22 महीने बाद ही वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। हेरोल्ड हॉल्ट को आखिरी बार चीवियट बीच पर देखा गया था। चीवियट बीच पर स्विमिंग करते वक्त अचानक रहस्यमय तरीके से वो गायब हो गए थे। उनके गायब होने के तुरंत बाद अनेक डाइवर्स, एयरफोर्स और हेलीकॉप्टर्स उन्हें ढूंढने के लिए लगाए गए, लेकिन हेरोल्ड हॉल्ट का नामो निशान तक नहीं मिला। आज तक कोई भी यह रहस्य नहीं सुलझा पाया कि एकाएक वो कहां गायब हो गए थे। 1518 का डांसिंग प्लेग। कहा जाता है कि 1518 में स्ट्रासबर्ग में एक अजीब किस्म की प्लेग की बीमारी फैली थी। उस समय इसे लोगों ने डांसिंग प्लेग का नाम रखा था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस प्लेग के कारण यहाँ के लोग बिना रुके कई महीनों तक डांस करते रहे, जिसके दौरान कई लोगों की मौत हार्ट अटैक, स्ट्रोक और सांस फूलने के कारण हो गई थी। आज तक कोई भी इस बीमारी के रहस्य को सुलझा नहीं पाया कि आखिर क्यों इस प्लेग से स्ट्रासबर्ग के लोग पागल हो गए थे और महीनों तक नाचते रहे। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, पर 2003 में अंगुलिन एयरपोर्ट से बोइंग 727 की चोरी हो गई थी। हैरानी की बात यह थी कि उस समय उस प्लेन में ना ही कोई स्टाफ क्रू मौजूद था और ना ही किसी को प्लेन के आसपास देखा गया था। चोरी होने से पहले बोइंग विमान के सभी लाइट्स बंद थी और ट्रांसपांडर भी डिसेबल किए हुए थे। ऐसी स्थिति में अचानक बोइंग ने उड़ान भर दी थी। आखिरी बार उसे अटलांटिक ओशन से गुजरते हुए देखा गया था। उसके बाद इस विमान का किसी को पता नहीं चला कि यह विमान आखिर गया कहां। हैरत की बात तो यह भी है कि प्लेन के सभी ट्रैकिंग डिवाइसेस भी ट्रेस नहीं हो रहे थे और न ही कहीं पर कोई विमान क्रैश हुआ था। आखिर ये विमान गया कहां, ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। मित्रों, कई बार हमारे दिमाग में यह सवाल आता है कि सबके खून का रंग तो लाल होता है, लेकिन सबके रक्त समूह अलग अलग क्यों होते हैं? आज तक कोई भी इस सवाल का पक्का जवाब नहीं ढूंढ पाया है। आज विज्ञान अंतरिक्ष की सीमाओं के पार पहुंच गया है, लेकिन हमारे जीवन से जुड़े कुछ रहस्य ऐसे अनसुलझे हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं है।
रक्त समूह की खोज करने वाले कार्ल लैंडस्टीनर भी इस रहस्य को कभी नहीं सुलझा पाए। आखिर क्यों सबका रक्त समूह अलग अलग होता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो काफी पसंद आ गया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।